जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अध्याय 7, जो स्वयं प्रकाश जी हैं बच्चों। इनके जीवन परिचय को आज हम अच्छे से समझेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इनके द्वारा पढ़ाया गया पाठ को हम लोग अच्छे से समझा जाएगा और फिर एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है उसको किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इनको सुनिए, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, अर्थात मैक्सिमम समय इन्होंने राजस्थान में बिताया। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। कौन सी पत्रिका? वसुधा पत्रिका। अभी पत्रिका से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का परीक्षा में। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं बच्चों। कितने कहानी संग्रह? तो 13 कहानी संग्रह। अब इस कहानी संग्रह को आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। कहानी और कहानी संग्रह में डिफरेंस है बच्चों। आप कहानी और कहानी संग्रह को समझ लीजिए। कहानी का अर्थ कोई विशेष एक कहानी, और कहानी संग्रह का अर्थ है बच्चों कहानी का कलेक्शन। कई कहानियों का एक कलेक्शन, मतलब ये सूरज कब निकलेगा, इस शीर्षक से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और कहानी इकट्ठा हैं, कलेक्ट हैं, तो उसी को कहानी संग्रह या स्टोरी कलेक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के इनके 13 कहानी संग्रह हैं बच्चों। अब कौन कौन से हैं? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये सब उल्लेखनीय अर्थात ये महत्वपूर्ण है। बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे बच्चों। बीच में ईंधन और उपन्यास, ये इनका क्या है? ईंधन, और बीच में विनय, ये उपन्यास है। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और बच्चों इनका निधन 2019 में, अर्थात बहुत ही अभी हाल ही में हुआ है, 2019 और ये 23 चल रहा है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण वर्ग शोषण होता है बच्चों के विरुद्ध ये चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर इन्होंने उठाया, अर्थात विरोध किया। अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी पत्रिका के माध्यम से, जो वसुधा पत्रिका, ये वसुधा पत्रिका दिमाग में बनाए रहिएगा बच्चों, और उपन्यास के माध्यम से इन्होंने जो वर्ग अर्थात उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इनका जो शोषण था, जो दलित वर्ग का जो शोषण हो रहा था, इसके ये विरुद्ध थे और लोगों को सचेत कर रहे थे इस अपनी पत्रिका और कहानी के माध्यम से। तो हमारे सामाजिक जीवन में जो जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो बच्चों भेदभाव हो रहा, इसके खिलाफ भी ये थे। इन्होंने अपने स्वर उठाए, इसमें बोले, विरोध किया। फिर आगे रोचक किस्सा गोई शैली में भी लिखी गई। इन्होंने रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी उनकी कहानियां, अर्थात इनकी जो स्वयं प्रकाश जी की कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो एक बार फिर से इनके बारे में हम दोहरा लेते हैं बच्चों। इनका जन्म कब होता है? तो जब भारत आज़ाद होता है 1947 में। कहाँ पर? इंदौर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये क्या है? किसकी पढ़ाई की है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और नौकरी कहाँ की? औद्योगिक प्रतिष्ठान में। और फिर ये पत्रिका के संपादन से जुड़े। किस पत्रिका से? वसुधा पत्रिका से। और ये 8वें दशक के उभरे थे। कौन? स्वयं प्रकाश जी। और आज मतलब समकालीन जो समय, वर्तमान समय में ये 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है इनकी, जिसमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये सब बच्चों विशेष है। और बीच में विनय और ईंधन, ये इनका उपन्यास है। और उन्होंने पहल सम्मान और बनमाली पुरस्कार, राजस्थान का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसे सम्मानित हुए। ये भी चीजें प्रश्न 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और ये मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाले
व्यक्ति थे बच्चों स्वयं प्रकाश जी। और इनकी कहानी में क्या क्या था, तो जो वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, दलित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, इनका जो शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध में इन्होंने चेतना जागृत की, अर्थात इसके बारे में अपनी कहानियों में इन्होंने लिखा, जागरूक किया व्यक्तियों को। और जिस प्रकार से समाज में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, इसके खिलाफ भी इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने किस्सा गोई शैली में अपनी कहानियों को लिखा है बच्चों। और वाचिक परंपरा की ये समृद्ध थे, अर्थात ये इनकी बोली जो थी, इनकी जो बातें थी, वो क्या थी, पूरी तरह ये बात करने में समृद्ध थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में और विशेष जान लेते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। इनका कहने का अर्थ है कि अगर कोई देश है और उसके चारों तरफ किसी चीजों से घिरा हुआ है, सीमाओं से बंधा हुआ है, तो उस भूभाग को ही हम देश नहीं कह सकते। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब के सब से प्रेम करने से, आपस में प्रेम होने से, तथा इनकी जो समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। और इनकी समृद्धि अर्थात जो अपने देश में चीजें हैं, जैसे नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, आपस में जो भाई भाई का विश्व बंधुत्व की भावना, इसमें और आपस में जो प्रेम है, इसके प्रति हम जब इसके समृद्धि अर्थात इसके डेवलपमेंट के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो उसे ही देशभक्ति कहते हैं। अब बच्चों देखिए, नेताजी का चश्मा में डिटेल समझ लेते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो आपने समझा बच्चों स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को, और इनके द्वारा रचित जो नेताजी का चश्मा है, इसमें हमने समझा। अब इनके नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों इनसे रिलेटिव ये कहानी जो है, देखिए बच्चों, नेताजी का चश्मा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास किया कीजिए। जय हिंद बच्चों।